हरियाणा में करनाल जिला के घरौंडा में जिला स्तरीय शिक्षक कार्यशाला हुई। ब्रेक थ्रू संस्था की ओर से आयोजित कार्यशाला में 20 सरकारी स्कूलों के हेड टीचर्स ने हिस्सा लेकर गुड स्कूल की अवधारणा पर मंथन किया। कार्यशाला में जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा मुक्त वातावरण बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। जिला कार्यक्रम प्रबंधक निशा ने कार्यशाला का संचालन करते हुए कहा कि एक बेहतर स्कूल बनाने के लिए सभी की सहभागिता जरूरी है। कार्यशाला के दौरान बाल सुरक्षा समिति और छात्र परिषद की भूमिका पर भी चर्चा हुई। शिक्षकों ने साझा किया कि एक बेहतर स्कूल का निर्माण केवल शिक्षकों से ही नहीं बल्कि अभिभावकों और छात्रों की भागीदारी से भी संभव है। इस दौरान वीडियो और एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षकों को अपनी भूमिका समझने और उसे बेहतर ढंग से निभाने के लिए प्रेरित किया गया। ब्रेक थ्रू की तरफ से ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, क्या कुछ प्रोग्राम था, क्या कुछ इसमें बताया गया है? ये ब्रेक थ्रू संस्था है, ये पिछले 25 साल से काम कर रही है। विद्यालयों में क्या क्या सुधार हो सकते हैं जी, तो ये उनकी जानकारी और कैसे कार्यान्वित किए जा सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। जी। तो स्कूलों में इस तरह के जो जानकारी दी गई किस तरह से इम्प्लीमेंट उसको किया जा सकता है? कुछ बातें ऐसी हैं जो अध्यापक लेवल पे इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, कुछ सरकार लेवल पे, कुछ अभिभावकों के लेवल पे इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। जी तो अलग अलग बातों की जानकारी जो है यहाँ दी जा सकेगी। जी। तो जेंडर इक्वलिटी पे बात की गई है, क्या स्कूलों में वास्तव में ये देखने को मिलता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जेंडर के लेवल पे सब बच्चे जो एक समान होते हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है जी या ऐसे ही स्टाफ में भी, चाहे लेडीज़ टीचर है चाहे जेंट्स है जी सब बराबर का व्यवहार होता है सब। जी। तो इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए समय समय बिल्कुल पर? होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। जी कैसे हम अपने विद्यालयों का स्तर जो है ऊपर उठा सकते हैं। जी उसमें प्रयोगात्मक शिक्षा हो सकती है या वोकेशनल शिक्षा हो सकती है। बच्चों को कैसे देके अपने विद्यालयों का स्तर, अपनी शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर उठा सकते हैं हम। जी। तो इसके लिए सभी स्टाफ को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। धन्यवाद। ब्रेक थ्रू का यहाँ प्रोग्राम था। सभी विद्यालयों से अध्यापक प्रिंसिपल बुलाए गए थे। जी तो बच्चों के लिए ये सारा प्रोग्राम किया गया था कि इनका सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं। ब्रेक थ्रू एक संस्था है जी भाई, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुरूप या फिर बच्चों के मनोरंजन के अनुरूप कैसे शिक्षा को रुचिकर बनाया जाए। इन बातों को लेकर हम लगभग 3-4 घंटे हमारा सेमिनार चला है। जी और इनके जो अनुभवी ब्रेक थ्रू के यहाँ पर अध्यापक हैं जी तो ये सारे जो हमारे कलाकार हैं जी या फिर इसमें काम करने वाले हैं, ये रंगमंच के माध्यम से, नाटक के माध्यम से स्कूलों में जाते हैं और 1 घंटे तक सुबह रोज एक प्रोग्राम होता है, कभी महीने में 2 महीने में। जी इनके विषय जो होते हैं वो एक सामाजिक पर या बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन प्रेरणा लेकर ये प्रोग्राम बनाते हैं। जी तो इस संस्था का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ताकि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है उनका इस संस्था का बहुत बड़ा उसमें सहयोग रहता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल सिंधु है। जी। तो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल टीचर ओरिएंटेशन ये मीटिंग थी, क्या कुछ इसमें बताया गया है, बच्चों को क्या सिखाया? बेसिकली मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैंने अटेंड की और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा सजेस्टिव थी कि बीइंग टीचर्स हमारा जो एक रोल होता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको सिर्फ हमने नॉलेज नहीं देनी है बल्कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, जब वो स्कूल से निकले तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग निकले वहाँ से। और जो ब्रेक थ्रू का जो आज प्रोग्राम था, इन्होंने बेसिकली जो चीज़ बताई है कि जेंडर को फोकस करके कि जो जेंडर इक्वालिटी अगर हम देखें, बोलने को तो बोल देते हैं कि आजकल के टाइम पे लड़का लड़की इक्वल है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखें तो जेंडर इक्वालिटी आज भी एक ड्रीम की तरह है, वो अचीव नहीं हो पाई है क्योंकि हमने सोसाइटी में इतने ज़्यादा जेंडर रोल्स को डिफाइन कर रखा है ना कि ये काम लड़कियों के लिए, ये काम लड़कों के लिए। तो एजुकेशन का यही काम है कि आप जेंडर हो गया, कास्ट होगी, रिलीजन हो गया, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो है अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करें और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ग्रोथ के जो मौके हैं वो लड़का लड़की इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे ट्रांसजेंडर है, हम LGBTQ की बात करते हैं तो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। एंड ब्रेक थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहा है। वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू जी। आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया था टीचरों का, तो क्या कुछ था इसमें, क्या उद्देश्य रहता है? तो जैसा
कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ब्रेक थ्रू में काम करते हैं एडल्ट एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम के साथ में, जिसमें हम किशोर किशोरियों को सशक्त करते हैं तारो बिटोली के द्वारा, जिसमें हम बात करते हैं कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बेस्ड जो वोलेंस है वो कैसे ख़त्म हो, और वो ख़त्म तभी होगा जब उसकी पहचान होगी। तो उसके बारे में हम एडोलसेंट के साथ साथ हम टीचर्स के साथ भी बातचीत करते हैं, स्कूल स्तर पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, जहाँ पे हम बात करते हैं कि एक जो स्कूल है वो कैसे गुड स्कूल बने, कैसे एक स्कूल जो है बेहतर स्कूल बने, एक स्कूल का वातावरण कैसे बेहतर वातावरण बने। तो उसको लेकर के हम लोग बातचीत करते हैं। इसीलिए आज की यह 1 दिवसीय ट्रेनिंग हमने टीचर्स के साथ करी है, और हम घरोंडा के 20 गाँव में काम करते हैं, और उन 20 गाँव के स्कूलों के ये टीचर्स आए हुए थे जी, जो कि हमें समय समय पर अपने स्कूल में सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन और कैसे बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे जो हमारे स्कूल का वातावरण है वो फेयर फ्री वातावरण बने, कैसे हमारे स्कूल का जो वातावरण है वो जेंडर फ्रेंडली वातावरण बने, इसी को लेकर के हम ये ट्रेनिंग समय समय पर करते रहते हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग का मुख्य जो पर्पस था वो यही था कि हमारे जो स्कूल हैं वो कैसे बदलें और कैसे वो जेंडर फ्रेंडली स्कूल में तब्दील हों। जो जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है, क्या वास्तव में अचीव कर पाए हैं? तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने पूरी तरह से अचीव कर लिया है, लेकिन जिस तरीके के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं तो उससे हमें लगता है कि ये जो कोशिश है ये लगातार करी जाए तो जाहिर तौर पे हमारे समाज में भी जेंडर इक्वलिटी आएगी और हमारे स्कूल भी जेंडर इक्वल स्कूल बन पाएंगे। ठीक है।